जितेंद्र जी, सवाल ये है, 75 साल से कहाँ थे ये मिश्रा, चतुर्वेदी, तिवारी, जो अब कह रहे हैं कि बीएन राव ने लिखा है संविधान। एकदम से जिन बाहर आ गया बीएन राव का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान देंगे। हाँ। लेकिन जैसे सरकार बनती है तो झुग्गी टूटना शुरू हो जाता है। जहां झुग्गी वहीं जेसीबी, वही जेसीबी। और ये कहते हैं कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब इनकी सरकार आती है तो आजादी के 40 साल के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। ये कहते हैं कि हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, आज देश का हर घर में महंगाई, बेरोजगारी से लोग जो है त्रस्त हैं। गरीब आदमी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज रहा है। और जहां तक सवाल है, इस देश में गरीबी की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो अमीर है, अडानी अंबानी जैसे लोग, जिनके इशारे पर ये नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, उन्हीं के लिए हो रहा है। बाकी 140 करोड़ जनता मरे चाहे जिए, उससे प्रधानमंत्री को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यादव जी, सवाल ये उठता है कि जो ये वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा का, ये तो सीजे रहे हैं यहाँ पर सुरेश कुमार कैद, उन्होंने ऑर्डर किया था कि प्रतिमा लगाई जाए, फाउंडेशन बन गया था, फिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं बाबा साहब का? विरोध इसलिए सीजे की भी नहीं मान रहे हैं तो विरोध इसलिए कर रहे हैं, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो जो महाराष्ट्र गए, उनके साथ जो है ना गवई साहब, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था महाराष्ट्र के जो है ना सरकार ने नहीं दिया। आप चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आपको इतना सम्मान नहीं दिया गया, तो आप समझिए कि इनके दिल में कितनी नफरत है। मतलब को जज नहीं मान रहे हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, माइनॉरिटी को कभी इंसान मानते ही नहीं। वो तो जो है ना क्षुद्र कहते हैं कि क्षुद्र है। अच्छा। और क्षुद्र की जो है गिनती जो है नाली के जो है ना कीड़ों जैसे होती है इनके हिसाब से। लेकिन तो मनुस्मृति कहती है ऐसा। तो मनुस्मृति के मानने वाले तो हैं ये लोग। आरएसएस क्या चाहती है इस देश में? हाँ। कि मनुस्मृति लागू कर दें, और जिस दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी उस दिन क्षत्रिय ही जो है ना सेना में जाएगा। दलित का बेटा, यादव का बेटा, जाटव का बेटा गोबर उठाएगा, लैट्रिन साफ करेगा, घरों में जाके जो है ना गटर साफ करेगा। उनको दर्द हो रहा है पेट में कि कैसे दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा, पिछड़े का बेटा, भैंस चराने वाले का बेटा, गोबर उठाने वाले का बेटा, सुअर चराने वाले का बेटा, बकरी चराने वाले का बेटा, मटका बनाने वाला जो है ना, ये सबका बेटा कैसे जो है आज इंजीनियर डॉक्टर चाय बेचते थे, पीएम बन गए वो संविधान की वजह से। नरेंद्र मोदी जी कब चाय बेचे नहीं बेचे ये तो देश की जनता ने नहीं देखा, लेकिन देश को बेच दिया ये पूरी जनता ने देख लिया। हिंदुस्तान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री थे जब कारगिल युद्ध हुआ था। अमेरिका बार बार चेतावनी दिया, लेकिन अटल जी भी नहीं झुके, इंदिरा जी भी नहीं झुकी। ये पहला प्रधानमंत्री है जो मोदी जो है पहला प्रधानमंत्री है जो अमेरिका के कहने पर सीज फायर करवाता है। अरे अमेरिका की क्या औकात है हमारे सामने? हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है। तुम कहते थे कि लाख दिखाने की बात करते थे, एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करते थे, लेकिन तुमने हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में मिट्टी में मिला दिया। आज एक छोटा सा कांग्रेसी हो ना, बिल्कुल इसीलिए विरोध करते हो मोदी जी का। हम कांग्रेसी नहीं हैं। हाँ। हम इस देश के नागरिक हैं। पार्टी से अलग हट करके आप एक देश के नागरिक के साथ आप जो है ना खड़े रहिए। हमारे देश की जीडीपी सुधर रही है, देश तरक्की कर रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है। ये सिर्फ कागजों में 0/0 है जीडीपी। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 में देश पर कर्जा कितना था? 55 लाख करोड़। हाँ। नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में 255 लाख जो है अरबों खरबों लाख जो है ना करोड़ का कर्जा देश पर कर दिया। कि वो जो पैसा कहाँ गया? जब वो प्रधानमंत्री से हट जाएगा तो वो जो है ना देश का कर्जा कौन भरेगा? हम आप भरेंगे, हमारे बच्चे भरेंगे। नरेंद्र मोदी के तो कोई औलाद है नहीं। अरे सिंदूर बचा रहे हैं वो सिंदूर बचा रहे हैं। अभी गए ना विदेश में, वहां पे सिंदूर की बात कर रहे हैं वो। अपनी धर्म पत्नी को जो सिंदूर लगाया उसको तो लाज नहीं रख पाए। अच्छा। अपनी धर्म पत्नी जो थी उनके मांग में जो है ना सिंदूर रखा उसकी तो लाज रखे नहीं। तो देश की महिलाओं, देश उनका परिवार है, आप मानते क्यों नहीं हो? पूरा अगर देश परिवार है तो मोदी जी से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि जो हम 400 में सिलेंडर देते थे आज 1000 में मिल रहा है, उसको 400 में कर दीजिए। हम 50 रुपए का डीजल देते थे, आज आप 100 रुपए में दे रहे हैं, उसको आप 50 रुपए कर दीजिए। अगर आपका पूरा देश परिवार है तो सिर्फ अडानी अंबानी और चंद पूंजीपति आपका परिवार है तो फिर आप उनके लिए कर रहे हैं। देश की जनता को आप जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं और झूठ बोल के जो है ना जनता को जो है ना उल्लू बना करके आप जो है ना प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाज, अहंकारी और तानाशाही सरकार है। इसको लोकतंत्र में उखाड़ के फेंकने के लिए जनता उतावला हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का चुनाव आयोग इस समय जो है चुनाव आयोग नहीं रह गया है, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाली संस्था बन गई है। महाराष्ट्र में आप देखिए एक ही जगह पे 40 लाख वोट कहां से आ गए। तो ये बहुत बड़ा जो है ना साजिश है इस देश को बदनाम करने के लिए और इस देश को बर्बाद करने के लिए, इस देश को लोकतंत्र को मिटाने के लिए। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे।